आपने ये वाला वीडियो रिसेंट में इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर देखा होगा, जिसमें एक माता पिता काफी ज्यादा इमोशनल हैं और अपने इकलौते बेटे के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने सारे वीडियोस हमने पहले भी देख रखे हैं। इनफैक्ट हर महीने में एक दो कहीं ना कहीं से ऐसे सामने आ जाते हैं जिसमें इंडियन रोड्स पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद फैमिली जस्टिस की भीख मांगती है, एक तरह से कहिए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि अपने यहाँ का जस्टिस सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि आप रोड्स पर चलते समय किसी को भी उड़ा दो, आराम से कुछ दिन में बाहर हो जाओगे। खैर, इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात करें तो ये दिल्ली के वसंत कुंज में महिंद्रा थार और एक बाइक के बीच में हुआ है। एज पर द न्यूज रिपोर्ट, मिस्टर सार्थक, जिनकी एज 34 साल के आसपास थी और इनका 2 दिन बाद ही बर्थडे था, वो सुबह सुबह काम के लिए गुरुग्राम से नोएडा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी राजकोरी फ्लाईओवर पर एक हाई स्पीड महिंद्रा थार आती है और इनके बाइक को हिट कर देती है, जिसके बाद ये बाइक के साथ ही नीचे गिरते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। अब भाई ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ, कितने स्पीड में हुआ, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एज पर द पुलिस, थार का ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में गाड़ी को चला रहा था और उसने अचानक से लेन को चेंज कर दिया। शायद वो चीजों को जज नहीं कर पाया या क्या हुआ, और उसने सीधा जाकर बाइक को हिट कर दिया। और भाई ये जो सडनली लेन चेंज करने वाली चीजें हैं, वो आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर गाड़ियों के ड्राइवर्स में कॉमन है, खासकर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के साइड में। ऐसी हरकतें या फिर ऐसे हरकतों के बाद होने वाले एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन है, जो रेगुलरली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। थार का ड्राइवर हो सकता है ऐसा ही लेन चेंज कर रहा हो, या फिर वो अपने सामने वाले गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए अचानक से लेन चेंज कर दिया हो। कुछ क्लियरली नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह का वीडियो एविडेंस नहीं है। खैर, एक्सीडेंट होता है, बाइक राइडर अपने बाइक के साथ सड़क पर गिरते हैं, इनको काफी मेजर इंजरीज आ जाती हैं। लेकिन फिर भी थार के जो लोग होते हैं, थार में उस समय 2 पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वो लोग स्पॉट पर नहीं रुकते, टक्कर मारने के बाद तुरंत ही भाग जाते हैं। अब आसपास के लोग जो स्पॉट पर मौजूद होते हैं, वो बाइक राइडर को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि बाइक राइडर ने एक्सीडेंट के समय हेलमेट पहन रखा था, और इनके फादर ने बताया कि मैंने अपने बच्चे के लिए एक एक्सपेंसिव हेलमेट खरीद के दिया था और बोला था कि आप हमेशा इसको पहन के रखोगे, जो कि वो पहन के रखते भी थे। लेकिन पता नहीं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं किस तरह से वो गिरे कि वो नहीं बच पाए। खैर, अब इन सब के बाद जो सारे ही मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है, जस्टिस की डिमांड करना या फिर एक तरह से कहिए जस्टिस की भीख मांगना, वो यहाँ पर भी हुआ। एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस थार के ड्राइवर को अरेस्ट नहीं कर पाई, शायद वो ट्रेस नहीं कर पाए या क्या हुआ। खैर, 2 दिन बाद पुलिस ने थार ड्राइवर अपूर्व सिंह, जिसकी एज 30 साल की थी, उसे अरेस्ट किया है और गाड़ी को भी इन्होंने सीज कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो मेन चीज है, और सार्थक के फादर का क्वेश्चन भी है कि कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सामने आ पाएगा कि ड्राइवर उस समय ड्रंक था या नहीं, क्योंकि लगभग 50 घंटे बाद पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट किया है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ एकदम सुबह के समय, तो थार के लोग किसी एंगेजमेंट पार्टी से वापस लौट रहे थे, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि शायद वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर जवाब देते हुए बोला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई डिले नहीं हुआ है। अब ये कैसे बोल रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरली 25 घंटे में अल्कोहल बॉडी को छोड़ देता है, 50 घंटे तक तो शायद कुछ भी नहीं रहेगा। खैर भाई, यहाँ पर जो भी हो, सार्थक के पेरेंट्स को जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका इकलौता बेटा था। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये लंदन से जब मास्टर्स करके वापस लौट रहे थे, तो हमने इनको मना किया कि आप वहीं रहो, वहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर रोड रेज वगैरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जो कि रेगुलरली आपको देखने को मिलता होगा। कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन सार्थक नहीं माने, वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए इंडिया वापस आ गए, जिसके बाद ऐसा कुछ हो गया। उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स को जस्टिस मिले और थार के ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बाकी भाई, इस तरह के एक्सीडेंट्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं वो आप इस लाइव वीडियो में भी देख सकते हो, जिसे हरियाणा से अपने ही एक व्यूअर मिस्टर सचिन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से किसी हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। चौड़ा सा 6 लेन वाला रोड है, जिस पर गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। अब एक जगह पर आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर की कर्व डैश कैम कार को राइट साइड से ओवरटेक करती है और आगे की तरफ जाती है, और आगे जाते ही कर्व के ड्राइवर बिना किसी साइन इंडिकेटर के अपना लेन चेंज करते हुए लेफ्ट में जाने लगे हैं। बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से एक बाइक राइडर भी जा रहा होता है, जो काफी हद तक लेफ्ट में होता है। पूरी रोड राइट साइड में उसके खाली पड़ी होती है। अब पहले तो कर्व के ड्राइवर नॉर्मल तरीके से लेन चेंज करते हैं, लेकिन एकदम लास्ट टाइम पर स्टीयरिंग को एक्सट्रीम लेफ्ट में घुमा देते हैं, बिना ये देखे और सोचे समझे कि पीछे से कोई और भी आ रहा होगा। बाइक राइडर ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टक्कर अवॉइड नहीं हो पाता है। कर्व सीधा बाइक को हिट करती है। बाइक राइडर बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। और भाई ये टक्कर काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां ठीक ठाक स्पीड में रहती हैं। तो बाइक राइडर गिरने के बाद थोड़ा घसीटते हुए चले जाते हैं और इनको ठीक ठाक इंजरीज भी आ जाती हैं बॉडी में। फॉर्चुनेटली इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, सर सेफ था इनका पूरी तरह से।
खैर यहाँ पर वीडियो को रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो कि सामने की तरफ एक टोल बूथ है जिस पर सारी गाड़ियां सीधा जा रही हैं, लेकिन कर्व के ड्राइवर सीधा ना जाकर एकदम से लेफ्ट में चले आए। अब इसका एक ही तो रीजन हो सकता है, या तो कर्व के ड्राइवर को किसी वजह से रोड के साइड में रुकना हो, या फिर हो सकता है इनके गाड़ी में फास्ट टैग न लगा हो और ये फास्ट टैग लगवाने के लिए यहाँ पर जा रहे हो। खैर दोनों ही सिचुएशंस में कर्व के ड्राइवर पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से इन्होंने लेन चेंज किया है, जिस तरह से सडनली टर्न ले लिया है एकदम से, रोड्स पर ऐसे बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाया जाता है। खैर एज पर द डैश कैम ड्राइवर, एक्सीडेंट होने के बाद कर्व के अंदर जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने अपनी गलती मानने से एकदम मना कर दिया, और जब सचिन जी बाइक राइडर की हेल्प करने की कोशिश करने लगे तो कर्व में जो लेडी बैठी हुई थी वो बोलती हैं कि आपको इससे क्या मतलब है, आप जाइए अपना काम करिए। जिसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉपर वीडियो है, डैश कैम फुटेज है, और ये बाइक राइडर से बोलते हैं कि चलो मैं पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी कंप्लेन रजिस्टर कराता हूँ एविडेंस देकर। जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा डरते हैं और फिर बाइक राइडर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एग्री करते हैं और बाइक का डैमेज पे करने के लिए एग्री करते हैं। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है भाई रोड्स पर। आप अपने गलती से दूसरों को हिट करो, दूसरों को गिरा दो, उसको चोट लग जाए और आप उसको हॉस्पिटल तक भी ना लेके जाओ। अब ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बैक टू बैक 2 एग्जांपल्स आप देख ही रहे हो, जिससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि इंडियन रोड्स पर किस तरह के लोग चलते हैं। इसके आगे जो एक्सीडेंट आपको दिखाने वाला हूँ वो भी काफी हद तक चीजों को क्लियर करता है, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिस्टर प्रतीक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, सारे गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है और इन्हें सही तरीके से चलाया जा रहा है। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे जाती है, लेफ्ट साइड में आपको कुछ बाइक वाले चलते हुए दिख रहे होंगे, जिससे आगे निकलने के लिए डैश कैम कार थोड़ा सा राइट में होती है और लेफ्ट साइड में ठीक ठाक स्पेस छूट जाता है। बिल्कुल उसी समय पीछे से काफी तेज रफ्तार में एक मारुति सुजुकी ब्रेजा आ रही होती है, जो डैश कैम कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसी समय गाड़ी के सामने ये बाइक आ जाती है, जो कि पहले ही रोड के किनारे चल रही होती है। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्रेजा के ड्राइवर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि हम डैश कैम कार को लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे और कट मार के आगे निकल जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पर थोड़ा सा मिसजजमेंट हो गया और ब्रेजा ने सीधा जाकर बाइक को बैक साइड से हिट कर दिया। और भाई ये टक्कर इतना ज्यादा तेज रफ्तार में और इतना ज्यादा भयानक हुआ कि बाइक पर जो 2 लोग बैठे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, वो एकदम से हवा में उड़ते हुए सड़क पर गिरे हैं और इनकी बाइक काफी आगे तक चली गई है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ, बाइक राइडर हवा में उछले, तो एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली है कि इन्होंने अपने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बांधा हुआ था। टक्कर के तुरंत बाद ही ये अलग हवा में उछल गया है, मतलब इनके सड़क पर गिरने से पहले ही हेलमेट इनके सर से निकल चुका था। तो इस तरह से हेलमेट पहनने का कोई मतलब नहीं होता है। हेलमेट होता है आपके सेफ्टी के लिए, ना कि ट्रैफिक चालान से बचने के लिए। ऐसा करके आप खुद को धोखा देते हो और कब आपके साथ रोड्स पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। भाई यहाँ पर मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, इसको कहीं और डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से बाइक राइडर एकदम से उछल कर सड़क पर गिरे हैं, घसीटते हुए चले गए हैं, डायरेक्ट कहीं इनका सर सड़क पर लड़ा होता तो बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। वहीं आप पिलियन राइडर को देख सकते हो, इन्होंने भी हेलमेट पहन रखा है और इसका स्ट्रैप बांधा हुआ है, तो हेलमेट इनके सर में ही था और इनको भी सर में कोई चोटें नहीं आई। लेकिन जिस तरह से ये दोनों लोग गिरे हैं, बॉडी में ठीक ठाक इंजरीज आ गई होंगी, जो कि देखकर भी क्लियरली समझ में आ रहा है। अब एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग स्पॉट पर रुकते हैं, डैश कैम कार ड्राइवर भी बाहर उतरते हैं और इनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। हालांकि ब्रेजा के लोग बाहर नहीं निकलते, देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 लोग बैठे हुए थे और ये लोग बाहर नहीं उतरते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। और भाई सिर्फ यही नहीं, एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही ये स्पॉट से निकल भी जाते हैं। लास्ट टाइम पर आप देख सकते हो ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। हालांकि यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं है, शायद डैश कैम बंद हो गया था या क्या हुआ था, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है उन्होंने बताया कि ब्रेजा वाले तुरंत भाग गए थे। तो भाई ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। किस तरह से ये रैश ड्राइविंग करते हुए आए हैं वो क्लियरली कैमरे में दिख रहा है। सड़क पर और भी गाड़ियां चल रही हैं जिनको नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। आप भी उस तरह से ड्राइव कर सकते हो। कौन सी जल्दी होती है भाई, कहाँ जाना होता है कि ना आपको अपने जान की परवाह होती है ना दूसरों के जान की परवाह होती है। बाकी इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है और भी जगह पर शेयर करके यूपी पुलिस को, नोएडा पुलिस को टैग किया जाएगा ताकि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। बाकी आपका ऐसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।